लखन सिया राम राजा राम सीतापति श्री राम चंद्र की जय। वक्रतुंड समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु
तिलक सोहे मूस की सवारी, गौरी के लाला तुर महिमा हवे भारी, विघ्न विनाशक हम आए तोरे द्वारी, पहली पूजा है तोरे आज गणपति गणराज। जय हो गणपति गणराज, करो कृपा सब पे महाराज, जमो आए तुरे द्वार, सुन लो देवा भक्त मन के पुकार, एक दंत दयावंत चाज भुजाधारी, माथे माँ तिलक सोहे मूस की सवारी, गौरी के लाला तुर महिमा हवे भारी, विघ्न विनाशक हम आए तोरे द्वारी, पहली पूजा है तोरे आज गणपति गणराज। जय हो गणपति गणराज, करो कृपा सब पे महाराज, जमो आए तुरे द्वार, सुन लो देवा भक्त मन के पुकार। बताए उही दिल बताए प्रथम पूजा पाए, पहली पूजा माता पिता लतही बताए, उही दिल बताए प्रथम पूजा पाए, ऐसन दुर्गुण ऐसे संस्कार, जेला देख के माना थे संसार, ऐसन दुर्गुण ऐसे संस्कार, जेला देख के माना थे संसार, तही बुद्धिदायक हे गणनायक, तही बुद्धिदायक हे गणनायक, सिद्ध करो हमर काज गणपति गणराज। जय हो गणपति गणराज, करो कृपा सब पे महाराज, जमो आए तुरे द्वार, सुन लो देवा भक्त मन के पुकार, एक दंत दयावंत चाज भुजाधारी, माथे माँ तिलक सोहे मूस की सवारी, गौरी के लाला तुर महिमा हवे भारी, विघ्न विनाशक हम आए तोरे द्वारी, पहली पूजा है तोरे आज गणपति गणराज। जय हो गणपति गणराज, करो कृपा सब पे महाराज, जमो आए तुरे द्वार, सुन लो देवा भक्त मन के पुकार, जमो आए तुरे द्वार, सुन लो देवा भक्त मन के पुकार, जमो आए तुरे द्वार, सुन लो देवा भक्त मन के पुकार। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् रोम रोम में रम रहा रूप तुम्हारा ना दूर करो अवगुण मेरे
श्री सीतारामभ्यो नमः। श्री उमामहेश्वरायभ्यो नमः। श्री हनुमन्तायभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीवादिविकार महागुरुवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के मर्मज्ञ गुरुजन, संगीत के मर्मज्ञ गुरुजन, ये दिव्य कथा पंडाल में उपस्थित ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी महतारी, बाल मुकुंद के समान छोटे छोटे बाल गोपाल बुजुर्ग से आए, आपके पावन धरा धाम में निवास करने वाले छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जंतु, ग्राम के समस्त देवी और देवता को और आप सबके श्री हृदय में निवास करने वाला प्रभु श्री सीताराम जी का हम अबोध अज्ञान बालक की ओर से आप सबके चरण कमल में सादर प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो दाई हो, बड़ा ही आनंद के विषय कि आपके ये पावन ग्राम में गोबरा में भगवान की कथा होते, भगवान की कथा के अविरल धारा बहते। काबर कि भगवान के कथा इतना आसानी से मनुष्य न सुने बर सुलभ नहीं है। कि जन्मांतर पुण्य लभेत तदेव भागवतम, कि जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते तब भगवान के कथा सुने बर मिलते, भगवान के कथा गुने बर मिलते, भगवान की कथा गाय बर मिलते। अब आज हम आप सबके ये परम सौभाग्य है कि भगवान की कथा हम आप सब सुनते हैं। कौन सी कथा? तो कथा अमृतम तप्त जीवनम। रामचरितमानस की कथा केवल कथा नहीं है, कथा अमृत है। कथाला रामचरितमानस के काय कहेंगे अमृत। कथा अमृतम तप्त जीवनम, कि ये कथा अमृत। अमृत के प्रभाव जानते हो आप? अपन इच्छा से ग्रहण करो अमृत, या काकरो दूसरा की इच्छा से ग्रहण करो, आपला अमर कर दे। ठीक हुई भाव से रामचरितमानस है कि भाय कुभाय अनकाल, कि भगवान की कथा भाई से सुनो चाहे कुभाव से सुनो, लेकिन कल्याण करने वाला है भगवान के नाम हो चाहे भगवान की कथा। और हम आप सब रामचरितमानस के कथा यात्रा कर, वो तीन शब्द है, राम है, चरित्र है और मानस है। ये तीन शब्द लजे मनुष्य समझ ले, समझो भगवान के सानिध्य प्राप्त हो गए, भगवान उन्हें मिल गए, ओकर जीवन कल्याण है। अगर तीन जो ये वाक्य है, तीन जो ये शब्द है, जो मनुष्य अपन जीवन में उतार ले, रामचरितमानस। पीछे से लेन पहला शब्द है मानस। मानस के अर्थ है हम आप सबके हृदय, कि जैन मनुष्य के हृदय में 6 प्रकार के विकार नहीं है, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है, वो मनुष्य के मानस हृदय स्वच्छ है। और जैन मनुष्य के चरित्र पवित्र है, वही राम के प्राप्ति होते। एक ये ग्रंथ के नाम है रामचरितमानस। एक भाव है रामचरितमानस। 7 कांड, 7 कांड गोसाई जी महाराज रचना करें
कि बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोय। कि बाल कांड भगवान के चरण, अयोध्या कांड जहां हम चर्चा करना है वो भगवान के कमर, 7 कांड भगवान के 7 अंग से प्रदर्शित करिस कौन? नाभादास जी महाराज भगवान के 7 अंगला ही 7 कांड के नाम से जानते हैं, नाभादास जी महाराज के वचन से। तो कई जन की इसकी रामचरितमानस में इसे का बात रही, इसकी 7 कांड की रचना करिस। तो कई संत के कहना है कि भगवान स्वयं राघवेंद्र सरकार जी रामचरितमानस में शब्द के रूप में विराजमान है। तो ये भगवान के ही शरीर है रामचरितमानस। और जिन प्रकार ले हम आप सबके शरीर में के चक्र होते, 7 चक्र होते, तो वही भाव से गोसाई जी महाराज 7 कांड की रचना करिस। तो हम आप सबला यात्रा करना है अयोध्या कांड। बात वो समय के कि भगवान वनवास चल दे, आज भगवान के पास मिले बर कौन जाते? तो भरत जी महाराज पूरा अयोध्या वासी जाते। भरत जी महाराज निषाद राज के साथ चलत है और बड़े सुंदर भाव के साथ भरत और राम के प्रेम ला गोसाई जी महाराज लिखे हैं का कि प्रेम यमी मंदरो बिरहो भरत पयोधि गंभीर हो रामा मथे प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर हो रामा। ये दोहा में भाव है ताकर कि भरत जी के प्रेम ला बताए के प्रयास करे और राम जी के प्रेम। तो कई संत के ये कहना है कि ये दोहा के माध्यम से भगवान राम भरत के प्रेम ला प्रकट करना चाहते, मानो संकेत करना चाहते काकर ले हम आप सब के लिए कि भगवत प्रेम कैसे होना चाहिए। काबर बिना भगवान के प्रेम हो सके, बिना भगवत के प्रेम हो सके, समाज में जो दुर्गुण है, दो दुर्विचार है, वो समाप्त नहीं हो सकते। जब तक प्रत्येक मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं हुई तब तक समाज से दुर्गुण दुर्विचार समाप्त नहीं हो सके। और यही भाव से रामचंद्र जी तो मानो कि ये दोहा के माध्यम से, गोसाई जी के माध्यम से मानो हम आप सबके लिए कहना चाहते कि भरत और राम के प्रेम कैसे हो सकते हैं। तो यही कारण है जेकर कारण भरत जी के चरित्र और भरत जी के प्रेम ला भगवान मानो कि 14 वर्ष के जो वियोग के मथनी है, मथनी बना के भगवान के प्रेम ला प्रकट करे हैं। तो ये भाव है काकर गोसाई जी महाराज के। तो आओ थोड़ा से आओ घर से चिंतन करे प्रयास करबो, लेकिन होकर पहले आप सबसे निवेदन है कि भैया थोड़ा सीखो कम कर दो, कि बड़े सुंदर भाव के साथ भगवान के कथा में मन लगा के हम सुने के प्रयास करो। काबर हम संसार में हमार करे की चीज है वो है हमार मन। आपके धन, आपका जो धन है वो कल काकरो रीस, कल काकरो हो जाए, जमीन है वो काकरो रीस, काकरो हो जाए। संसार में सब चीज दे भगवान दे, एक छोड़ भगवान ला प्रिय है वो मन। एक सती मन लगा के तो पहला ही बात है कि प्रेम अमी मंदरु बिरऊ भरत पयोधि गंभीर। ये पहला दोहा के पहला शब्द है जहां से हम आप सब प्रारंभ करबो समझे कि भरत जी महाराज ने कहा कि पयोधि, पयोधि के अर्थ होते पय मतलब दूध और धी मतलब सागर। जो दूध के सागर, जो क्षीर के सागर हैं, मानो वो भरत जी महाराज जी जो गहराई के रूप में, जो गंभीर के रूप में भरत जी महाराज के अंदर, वही मानो की पयोधि के गहराई की, जो समुद्र के गहराई है, वही भाव से कौन अनुमान लगा है, कौन गुरु वशिष्ठ जी महाराज।
और कई संत के तो ये कहना है कि भरत के जो प्रेम के गहराई है वो भी कहीं न कहीं मापे नहीं जा सकी कि गुरु वशिष्ठ महाराज जी विवश हो गए कि जिन प्रकार ने भरत के प्रेम है राम के बोला मैं कैसे प्रकट करूं। और बड़े सुंदर भाव के साथ लिखे भी है गोसाई जी महाराज का कि भरत महा महिमा जलराशि मुनि मति ठाड़ तेरे अबलासी। कि कहे गए कि गुरुदेव वशिष्ठ जब भगवान रामचंद्र जी और भरत के प्रेम के बीच के प्रसंग ला जब बताना चाहत रही तो मानो कि गुरु वशिष्ठ जी ऐसे हो गए प्रेम ल बखान नहीं करिस कैसे हो गए तो मुनि मति ठाड़ तीर अबलासी की नदी के किनारे या समुद्र के किनारे मानो कोई अबला स्त्री खड़े है कि समुद्र के पार जाना है तो वो गहराई ला जिन प्रकार ले वो स्त्री ला पार करे में कठिनाई हुई तो ठीक वही भाव वशिष्ठ जी महाराज के कि भगवान और भरत के प्रेम इतना ही कठिन है। और कहेगी कि भगवान से जब तक मनुष्य आज संसार में प्रेम नहीं करी तब तक मनुष्य के कल्याण नहीं हो सके। और जैन मनुष्य आज भगवान से के प्रेम से दूर है तो समझो भगवान के भक्ति से ही दूर है। भगवान के चरण में अगर प्रेम नहीं है तो हम आप सब भक्ति नहीं कर सकन। भक्ति के पहला सिद्धांत है कि भगवान के चरण में भगवान के कथा से प्रेम होना और भक्ति की स्वरूप है भक्ति के स्वरूप है भगवान की प्रेम कथा सुनना। गोसाई जी महाराज बड़े सुंदर भाव के साथ कहते का कि प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कि भगवान के कथा में प्रेम होना ही भगवान से प्रेम होए के रास्ता है। यदि आप कहो कि मैं भक्ति करता हूँ अगर भगवान में प्रेम नहीं है तो आपके भक्ति वास्तविक में भक्ति नहीं कहलाएगा। ये भगवान के चरण में प्रेम होना अनिवार्य है। अब कलयुग में तो यही एक साधन है कि भगवान के चरण में प्रेम करके भगवान के जब हम शरणागति कर ले वो तब मनुष्य कल्याण हो। भगवान ला पाए के संत मन बड़े बड़े रास्ता बताई से ज्ञान मार्ग का रास्ता बताई से भक्ति मार्ग का रास्ता बताई तो कर्म मार्ग ये मार्ग तीन मार्ग ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग भक्ति मार्ग। तो आप सब जानते हो कि हमर करत का ज्ञान नहीं है कि वो ज्ञान मार्ग से हम भगवान ला पा सकन। अपन आप से पूछ के देखो का ज्ञान है का नहीं है तो भगवान ला नहीं पा सकन तो हमारे लिए रास्ता बंद। कर्म मार्ग हम आप सबके कर्म इतना आज अच्छा नहीं है कि हम भगवान ला वो कर्म के माध्यम से पा सकन। यहाँ तक भाई आप सोच के देखो आप अपन आप से पूछ के देखो अपन आप में विचार करके देखो का आपके इतना साल जो उम्र बीत गए वो जीवन में का आप ऐसे कर्म करे हो जेकर से आप ला भगवान मिल सकते। यहाँ तक आज हम सब कर्म से भागा था वो कर्म मार्ग से तो भगवान नहीं मिल सके। एक है भक्ति मार्ग तो वो भक्ति मार्ग से भी भगवान नहीं पा सकन। काबर हम आप सबके भक्ति तो दिन ब दिन बदलत रहे आस्था बदलत है। कभी ये देवता में आस्था है तो कभी दूसर में। यहाँ इच्छा पूरा नहीं हो तो वहां चल दे वहां नहीं हो तो तीसरा जगह चल। जैसे एक अंधरा आदमी दर दर भटकते ना वही भाव से हम आप सबके भक्ति हो गए कि दर दर भटका था। तो हमारे लिए यही मार्ग है कि शरणागति और शरणागति में ही भाव है कि भगवान में संपूर्ण प्रेम और जब तक प्रेम नहीं हो ही तब तक भगवान ला हम प्राप्त नहीं कर सकन ना ही भक्ति जागृत हो सके। और भगवान हिल बताना चाहते कि भरत और प्रेम के बीच की कथा लकाबर बताते भगवान गोसाई जी महाराज कि बिना प्रेम भगवान में होए आज ये कलयुग में मनुष्य के कल्याण नहीं हो सके। भगवान के चरण में प्रेम होना अनिवार्य है। अब बात यहाँ आते है कि भगवान के चरण में प्रेम कैसे होए।
भगवान के चरण में भक्ति कैसे होए। तो जैन प्रकार से हम आप सब संसार में एक दूसरा से प्रेम कर लेते लोगन मन, जैसे संसार के मनुष्य से प्रेम हो जाते मनुष्य ला, ठीक वही भाव से कहे गए हैं कि भगवान से भी प्रेम हो सकते। संसार के लोगन से प्रेम कैसे होते? काकरो गुण देख के, काकरो रूप देख के, काकरो सौंदर्यता देख के, काकरो पद देख के, तो काकरो प्रतिष्ठा देख के मनुष्य ला एक दूसरा से प्रेम हो जाते। काकरो बारे में बार बार सुनते, मन में जब बार बार चिंतन हो जाते, मन में जब बार बार मनन होते, तब कहीं न कहीं जाके प्रेम होते। तो भगवान भी कहते कि अगर भगवान के कथा ला हम आप सब बार बार सुनन, बार बार चिंतन करन, बार बार मनन करन, भगवान के नाम बार बार रटन, तो निसंदेह भगवान के चरण में निष्काम प्रेम हो सकते। हम आप सब करथन वो कामना के साथ करथन दाइयो। भगवान के कथा सुनबो, भगवान के पूजा करे बरजाथन, चाहे भगवान के भक्ति करन, तो कहीं न कहीं कामना जुड़े कि भगवान मोर ये काम हो जाते। और जे दिन मनुष्य निष्काम प्रेम करे भगवान से, वही दिन मनुष्य कल्याण हुई। भरत जी महाराज हुई है, तेकर सती भरत जी महाराज ला पयोधी से आज गोसाई जी महाराज संबोधित करते। काबर भरत जी महाराज के अंदर कोनो प्रकार से छल नहीं है। दूध के रंग कैसे होते? सफेद होते, श्वेत होते, जेला निष्काम भाव से प्रदर्शित करे गए। एकर कारण कि हम आप सबके प्रेम जब निष्काम हुई, तब हम आप सबके प्रेम ला भी पयोधी के दर्जा दे जा सकते हैं। और यही भाव है कि गोसाई जी महाराज की इसकी भरत पयोधि गंभीर, कि भरत जी महाराज के जो प्रेम है, भरत जी महाराज कैसे हैं? तो दूध के वो सागर हैं जिनमें गंभीर रूपी गहराई के साथ है। तो कहीं न कहीं निष्काम प्रेम के। तो आओ आगे हो चर्चा रखे के प्रयास करबो। तो एक सुंदर भजन श्रवण करथन, फिर कथा की यात्रा करबो। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र, शंकर हरिओ। आप आए नहीं और खबर ही न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम। आप आए नहीं और खबर ही न ली, आप आए नहीं और खबर ही न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी प्रभु राम, सुध ले लो मेरी प्रभु राम।
तेरा नाम, बस होठों पे है तेरा नाम। सुध ले लो मेरे प्रभु राम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम। सखिया हुई तेरी ही दीवानी, संग के सखिया हुई तेरी ही दीवानी। दिन रात रोती बहे आँखों से पानी, दिन रात रोके बहे आँखों से पानी। संग की सखिया हुई तेरी ही दीवानी, रात रोती बहे आँखों से पानी। देती सुनाई हमें मुरली सुहानी, देती सुनाई हमें मुरली सुहानी। गीत छेड़े विरह के तमाम, गीत छेड़े विरह के तमाम। सुध ले लो मेरे प्रभु राम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम। आप आए नहीं और खबर ही न ली, आप आए नहीं और खबर ही न ली। खत लिख लिख के भेजे तमाम। सुध ले लो मेरे प्रभु राम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय। तो आओ आगे चर्चा बढ़ाते हैं कि प्रेम अमीय मंदरु विरह, कि राम जी की जो विरह है, राम जी के जो वियोग है, गोसाई जी महाराज कथे कि मानो वो मंदराचल पर्वत के समान है। और जेला मंथन करने वाला है कौन? तो जैन प्रकार ले समुद्र मंथन हो रही, तो देवता और राक्षस के बीच में का हो रही से समुद्र मंथन हो रही। अब वो समुद्र मंथन में अमृत निकली, समुद्र मंथन में अमृत निकली, वो समुद्र मंथन में। और अमृत पिए के बाद भी कहीं ना कहीं वो देवता ला भी कष्ट रही से। ऐसे तो नहीं है कि अमृत रस पान करे के बाद देवता मन सुखी हो गई। देवता मन अमृत ग्रहण करे के बाद भी कहीं न कहीं भय के डर से जिए काकर, तो बड़े बड़े राक्षस के भय से। लेकिन कहते कि वो जो समुद्र मंथन हो रही, वहां तो विष भी निकली, वहां छल भी होइस, लेकिन वहां कपट होइस। लेकिन यहाँ जो समुद्र मंथन है जो मद्राचल पर्वत के रूप में है कि मंदरु विरह, कि राम भरत के विरह में जो राम जी के है वो मद्राचल पर्वत के समान है। और जब यहाँ मथनी चली तो कैसे हुई? तो कहेगी कि ये जो क्षीर रूपी जो सागर है वहां का निकलने वाला है कि प्रेम रूपी अमृत, जे राम रूपी अमृत है। और ये राम रूपी प्रेम रूपी अमृत वो है जेकर रसपान करके देवता भी तर गए और मनुष्य भी तर गए। वो समुद्र मंथन में तो देवता मन अमृत रस पान करे के बाद भी दुखी रही, लेकिन ये जो राम नाम रूपी अमृत है, राम नाम रूपी प्रेम रूपी जो अमृत है कि जे मनुष्य
मनुष्य हो चाहे देवता होकर जीवन में आ गए तो मनुष्य सुखी ही सुखी है, कोनो प्रकार की भय नहीं है। अरे भाई आप सबके जीवन में अगर राम आ जाए तो कोनो प्रकार के भय रहता नहीं रहा, लेकिन आपके जीवन में राम नहीं है तब आपला भय है। आपके जीवन में अगर राम नहीं है तब आपला भय है, लेकिन जे मनुष्य के जीवन में राम आ गए बोला कोनो प्रकार के भय नहीं रही। चाहे भरत जी महाराज हो, चाहे मैया सबरी हो, चाहे गिद्धराज जटाई हो, चाहे वो बाली क्यों ना हो। भगवान जब बाली ऊपर बाण चला दिस तो मरत मरत बाली भी कथे कि प्रभु अब मोला कोनो प्रकार के भय नहीं है। लेकिन हम आप सबके जीवन में राम ऐसे आसानी से नहीं आएदाई हो। भगवान राम के आना, भगवान राम के कृपा हमारे ऊपर हो जाए इसे चाहतो तो कर लिए सरल रास्ता भी है, और जितना वो रास्ता सरल है उतना ही कठिन है। आप एक बात बताओ मोला, आपके ये गांव में आओ नहीं तो कई साल होगी सोई रामायण हो नहीं, सम्मेलन होते, ये प्रतियोगिता होते, लेकिन ऐसे आपने कभी आपके मन में विचार है इसकी अतका साल से रामायण होते, रामचरितमानस होते, तो कहीं ना कहीं मोर हृदय में परिवर्तन हो गया। यहाँ रामचरितमानस हो से मोर परिवार में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, या गांव में परिवर्तन, ऐसे कब लागी सापना। और ऐसे अगर आपके मन में नहीं ऐसे तो समझो कहीं ना कहीं हम गलती करत हन, जे गलती के कारण ये अनुभव हमला नहीं होते कि भाई धन लगा के तो भगवान के कथा के पंडाल लगे ना, भगवान के आरती में गाते ना कि तन मन धन यह जीवन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागत है। तो धन तो लगा देथन, बिना धन के तो फिर जाना तो आप तन आप यहाँ काम नहीं करो, आप यहाँ बैठो नहीं, तब तक भगवान लग तन नहीं दे सकन। अब एक ही चीज है कि आप जब भी आयोजन करा तो एक चीज भगवान ला देवर भूल जातो, वही है मन, और वही मन के कारण ही भगवान हम आप सबसे दूर है। इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया, एकर ऊपर एक राजा है जेकर नाम है मन। तो ये मन ला भगवान की ओर मोड़ना है, तभी भगवान के से प्रेम हो सकते, भगवान के नाम से प्रेम हो सकते, तब हम आप सबके जीवन में बदलाव आ सकते। अब मनुष्य के हम आप सब लोग जो जन्म मिले एक कारण ही मिले कि हम आप सब कथा सुनथन, काबर सुनथन, तो सकल सुकृत फल राम सने हूँ कि भगवान हम जो कथा सुन रहे हैं, जो भी पुण्य कर रहे हैं, उसका क्या फल होना चाहिए। तो भगवान आपके चरणों में प्रेम कि सकल सुकृत फल राम सने हूँ, कि राम से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, परमात्मा से प्रेम हो जाए, यही सुकृत फल है। ये मनुष्य के जीवन एक स्थिति ही मिले 84 लाख योनि में 4 प्रकार के शरीर होते दाइयो, एक होते उद्बीज, एक होते अंडाज, एक होते स्वेदज, एक होते जरायु। उद्बीज वो जीव जो जमीन फोड़ के पैदा होते, अंडज वो जीव जो अंडा फोड़ के पैदा होते, स्वेदज वो जीव जो पसीना से पैदा होते। पसीना से पैदा होते कौन? हम आप सबके मुड़ी में का होते, जुआ होते नहीं, वो पसीना से पैदा होते। और जरायु जो जरा से लिपट के माँ के गर्भ में नाल से लिपट के पैदा होते, वो जीव शरीर लगा कहेंगे जरायु, उमें भी सर्वश्रेष्ठ हम मनुष्य ले कहेंगे। काबर हमारे अंदर विवेक है, और विवेक के कारण ही हम भगवान ला पा सकते हैं। रामचरितमानस में राम के अंदर विवेक है, रावण के अंदर अहंकार है, और विवेक अहंकार के बीच की लड़ाई है रामचरितमानस। तो जरूरी का ही है कि सकल सुकृत फल राम सने हूँ, कि आज मानो कैसे करते हैं तो कहेगे हैं कि जब भगवान की विरह रूपी मदराचल आज छिपयोधि जो भरत रूपी जो समुद्र के गहराई है, गंभीर के गहराई, वहां मत थे तो राम रूपी प्रेम प्रकट होते। हम आप सबके बीच में ही मंथन चलते, विचार चलते, हाँ हृदय में भी मन में भी ही प्रकार के मथनी है, और वही मथनी के चक्कर में मंथन करना है। हम आप सब लोग भी मंथन करना है, यहाँ बैठ के का मंथन करना है कि जीवन के लिए का चीज सार है, वो का चीज बेकार है। भाई देखो हम कहाँ चुक जतन, हम कथा सुनतन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, हमारे अंदर बदलाव नहीं आए कारण ही है
कि हम काकर कथा सुना था रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, लेकिन ना कथा कहने वाला मर्यादा है ना कथा सुनने वाला मर्यादा है, तो हम आप सबके जीवन में कहाँ से मर्यादा आ जाए और भगवान के प्रति प्रेम कहाँ आ जाए। हम अपन आप नहीं जाना था, आज हम अपन आप के साथ ही चल कर था, हम अपन आप ही धोखा देते, और जब तक मन में छल रही, जब तक मन में कपट रही, तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सके। भगवान के भी का कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो ये छल रही तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सके, ना भगवान के हम आप सब पास जा सके। तो ये भगवान और भरत जी महाराज के प्रेम के बारे में तो गोसाई जी महाराज लिखते, लेकिन मानो कहना चाहते राम जी महाराज कौन है धर्म है, भरत जी महाराज कौन है मोक्ष है। हम आप सब भी धर्म के राह में चलन तो निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति हुई। धर्म हमेशा मोक्ष से प्रेम रखे, यदि हम धर्मात्मा बन गए तो निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रेम करबो। लेकिन पहली बात यह है कि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़न, भगवान के प्रति प्रेम रखन। प्रेम ही वो सीढ़ी है भगवान के भक्ति के लिए। जितना भी साधु हो, जितना भी संत हो, समलात्मा हो, विमलात्मा हो, वो कर पहला चरण रही से कि प्रेम, भगवान के चरण में प्रेम। और यही मनुष्य के कल्याण के एक रास्ता है। संसार में बाकी रास्ता सब बंद हो गए। अब बताओ ना, पहले ही चर्चा कर चुके हो। तो ये प्रकार से कि हम आप सबकर एक ही चीज है, वो है प्रेम के रास्ता। वही मानो आज राम जी संसार ला ही बताना चाहते कि भरत के प्रेम के बारे में बता के कि मनुष्य के अंदर अगर भगवत भक्ति के प्रति प्रेम नहीं है तो मनुष्य कहीं न कहीं अभावपूर्ण जीवन में कहीं न कहीं दुष्कर्म करी, कहीं न कहीं दुर्व्यवहार करी। और दुष्कर्म दुर्व्यवहार से आज दूर जाना है तो करे एक ही रास्ता है कि हम सब जनमानस ला भगवान से प्रेम हो जाए। और जब भगवान से प्रेम हो जाई तब कहीं न कहीं हमला संसार के मोह और माया से त्याग मिल जाए। तो ये भाव हम सबके अंदर आना चाहिए। आओ एक सुंदर भजन फिर यह चर्चा रखे के प्रयास करवो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। राम जाति है राजपूत तो कृष्ण की जाति यही, ब्रह्मा जाति कुम्हार है, शंकर की जाति फकीर। बोल पंछी राम राम मीठी मीठी वाणी रे। बोल पंछी राम राम, बोल पंछी राम, बोल पंछी राम, बोल पंछी राम, राधे श्याम सीता राम रे। बोल पंछी राम राम मीठी मीठी वाणी रे। बोल पंछी राम राम मीठी मीठी वाणी रे। बोल पंछी राम राम मीठी मीठी वाणी रे। बोल पंछी राम राम, बोल पंछी राम, बोल पंछी राम, बोल पंछी राम, राधे श्याम सीता राम रे। बोल पंछी राम राम मीठी मीठी वाणी रे। बोल पंछी राम राम मीठी मीठी वाणी रे। बोल पंछी राम राम।
क्या लाया बंदे क्या लेके जाएगा, राम में रमेगा तो ही राम धन पाएगा, राम में रमेगा तो ही राम धन पाएगा। साथ क्या लाया बंदे क्या लेके जाएगा, राम में रमेगा तो ही राम धन पाएगा, राम में रमेगा तो ही राम धन पाएगा। सुबह शाम बोल सीताराम बोल, सुबह शाम बोल सीताराम, राधे श्याम रे बोल पंछी राम राम, मीठी मीठी वाणी रे बोल पंछी राम राम, मीठी मीठी वाणी रे बोल पंछी राम राम। राम गुण गाले बंदे पार हो जाएगा, नहीं तो ये सारा जीवन व्यर्था ही जाएगा, नहीं तो ये सारा जीवन व्यर्था ही जाएगा। राम गुण गाले बंदे पार हो जाएगा, नहीं तो ये सारा जीवन व्यर्था ही जाएगा, नहीं तो ये सारा जीवन व्यर्था ही जाएगा। मन की कुंडी खोल सीताराम बोल, मन की कुंडी खोल सीताराम, राधे श्याम रे बोल पंछी राम राम, मीठी मीठी वाणी रे बोल पंछी राम राम, मीठी मीठी वाणी रे बोल पंछी राम राम, बोल पंछी राम, बोल पंछी राम, बोल पंछी राम, राधे श्याम सीताराम रे बोल पंछी राम राम, मीठी मीठी वाणी रे बोल पंछी राम राम, मीठी मीठी वाणी रे बोल पंछी राम राम, मीठी मीठी वाणी रे बोल पंछी राम राम। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय। तो आओ चर्चा रखी के प्रयास की भगवान राम और भरत के प्रेम कि जिन प्रकार कहे गए कि भरत के प्रेम और राम के जो प्रेम है वो कैसे है, तो कहे कि भरत कथा भव फंद विमोचनी, कि भरत जी के कथा भव विमोचन से मुक्त करने वाले भरत जी महाराज जी। और राम के जो प्रेम प्रकट हुई वहाँ जो समुद्र मंथन में जो प्रकट हुई वो अमृत के रूप में प्रकट हुई, और यहाँ जो पयोधि भरत रूपी और राम के विरह रूपी मंथनी में जो समुद्र मंथन हुई समझो, तो वहाँ कौन से अमृत प्रकट हुई, तो कहेगी इसकी राम स्नेह अमृत, कि राम से प्रेम रूपी अमृत। हम आप सब भी विचार करन कि हम ऐसे कौन सी चीज विचार करन कि हमारे अंदर ऐसे कौन सी चीज है जेला मथे जाए, तेहा से कहीं न कहीं भगवान के लिए वो प्रेम प्रकट हो जाए। मैं पहले ही कहूँ कि जीव के परम लक्ष्य है परमात्मा, कि भाई ये जीवात्मा के एक लक्ष्य है परमात्मा से मिलना। मनुष्य के जीवन में एक धर्म होते, एक परम धर्म होते। धर्म ये कि आप अगर परिवार के साथ हो, किसी के आप पिता है तो अपना पिता धर्म निभाए,
ये जो पारिवारिक जो सांसारिक धर्म है वो धर्म निभाए। लेकिन भगवान कहते हैं कि मनुष्य का एक धर्म है जिसे नाम दिया गया परम धर्म। वो धर्म है कि ये जीवात्मा का उस परमात्मा से मिलना, वो जीवात्मा का उस परमात्मा की ओर बढ़ना, इस जीवात्मा को उस परमात्मा की ओर अग्रसर होना, उसे प्राप्ति करने की लालसा ही परम धर्म है। और भगवान के लालसा जब हमारे अंदर बढ़ जाई तब वही प्रेम रूपी बन जाई। और प्रेम के साथ ही तभी कहे ना कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और भरत जी की ये प्रेम भाव लगे साव पीला बत्ती संकेत दे थे कि भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, और सिया राम पद प्रेम अब अवसी हो ये भाव रस बितरहि। तो आओ ही भाव के साथ आप सबसे सादर वाणी विराम फिर विदा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बाजरे नारद के वीणा बाजरे, गाय रे तुलसी मगन गाय रे, प्रभु राम के राजा राम के भक्ति माये मन गाए रे। जिया झूम 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 जाए रे। बाजे रे नारद के वीणा बाजे रे, गाए रे तुलसी मगन गाए रे, प्रभु राम के राजा राम के, प्रभु राम के राजा राम के भक्ति माये मन गाए रे। जिया झूम 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 जाए 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 रे। तुलसी के मानस गंगा भक्ति की धारा बोहाए, मौका मिले है अभी तोला मन मन में राम रमाले। तुलसी के मानस गंगा भक्ति की धारा बोहाए, मौका मिले है अभी तोला तन मन में राम रमाले। छागे रे राम के नाम छागे रे, आगे रे राम अवध मागे रे, प्रभु राम के राजा राम के, प्रभु राम के राजा राम के भक्ति माये मन गाए रे। बढ़िया, दोनों हाथ उठा के सुंदर भाव के साथ एक साथ सब के सब चलो। एक बार कथो मैं बार बार नहीं कहूँ, एक के बार बस, आपकी इच्छा है तो चलो। जिया झूम 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 जाए रे। जिया झूम 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 जाए रे। जिया झूम 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 झूम
हीरा सही तुर तन्हा भाई कंचन ही तुर काया। राम नाम लगा ले भैया छोड़ जगत के माया। हीरा सही तुर तन्हा भाई कंचन ही तुर काया। राम नाम लगा ले भैया छोड़ जगत के माया। बाजरे नारद के वीणा बाजरे गाय रे तुलसी मगन गाय रे। प्रभु राम के राजा राम के प्रभु राम के राजा राम के भक्तिमय मन गाए रे। जिया झूम 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 जाए 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 रे। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। दर्शकों श्री विद्या कृपया जोरदार ताली बजाएं। अभी हम सुन रहे थे और देख रहे थे मंच पर आसीन